अमीन सयानी नहीं रहे, 91 की उम्र में आया हार्ट अटैक। 42 ईयर्स तक सुपरहिट शो गीतमाला को किया होस्ट। 42 ईयर्स तक अपने इन शानदार अंदाज और आवाज़ से लोगों को रेडियो का दीवाना बनाने वाले अमीन सयानी नहीं रहे। अमीन सयानी का 91 ईयर की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। बेटे रजील ने बताया कि अमीन सयानी को मंगलवार को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। रजील ने कहा कि पिता का अंतिम संस्कार गुरुवार को होगा। अभी कुछ रिश्तेदारों का इंतजार किया जा रहा है। अमीन सयानी ने 1952 से 1994 तक रेडियो के शो गीतमाला को होस्ट किया। अमीन सयानी की वजह से ही इस रेडियो शो को देश भर में लोकप्रियता मिली। पीएम मोदी ने अमीन सयानी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अमीन सयानी जी की सुनहरी आवाज़ में वो खूबसूरती और गर्मजोशी थी जिसने उन्हें कई पीढ़ियों के लोगों से जोड़े रखा। अपने काम के जरिए वे भारतीय ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में क्रांति लाए और अपने श्रोताओं के साथ खास बॉन्ड बनाया। उनके जाने से दुखी हूँ। उनके परिवार, चाहने वालों और सभी रेडियो प्रेमियों को सांत्वनाएं, उनकी आत्मा को शांति मिले। 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में जन्मे अमीन मल्टीलिंगुअल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। सयानी ने रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। उनके भाई हामिद सयानी ने उन्हें यहाँ इंट्रोड्यूस कराया था। 10 साल तक इंग्लिश प्रोग्राम का हिस्सा रहे। आज़ादी के बाद उन्होंने हिंदी की ओर रुख किया। सयानी को असल पहचान दिसंबर 1952 में शुरू हुए रेडियो शो गीतमाला से मिली। सयानी का शो बिनाका गीतमाला पहले रेडियो सिलोन पर ब्रॉडकास्ट होता था। ये 30 मिनट तक का प्रोग्राम था। 1952 में शुरू हुआ ये शो सेंसेशन बन गया। बिनाका गीतमाला से ये सिबाका गीतमाला हुआ और बाद में हिट परेड नाम से भी ब्रॉडकास्ट हुआ, लेकिन कभी भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। इनके बाद गीतमाला शो ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती पर ब्रॉडकास्ट हुआ। गीतमाला शो रेडियो पर बुधवार रात 8 बजे ब्रॉडकास्ट होता था। आलम यह था कि हर कोई इस शो का इंतजार करता था। घर, दुकान, बाजार, हर जगह लोग सयानी को सुनने के लिए बेकरार रहते थे। फिर गूंजती थी एक आवाज़, बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। और अब इस बरस बिनाका गीतमाला की वार्षिक हिट परेड का सरताज गीत। इसके बाद बिगुल की आवाज़ गूंजी और फिर अमीन सयानी कहते। फिल्म सूरज का गाना है ये, बहनों और भाइयों। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। चार्ट टॉपिंग हिट्स वाला रेडियो शो गीतमाला दक्षिण एशिया में खूब लोकप्रिय हुआ। सफलता के कारण गीतमाला शो 42 ईयर्स तक चला। बाद में 2000, 2001 और 2001 से 2003 में इसके नाम में मामूली बदलाव के साथ इसे शुरू किया गया था। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर अमीन सयानी ने अपना रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 54,000 से ज़्यादा रेडियो प्रोग्राम होस्ट किए और उनमें अपनी आवाज़ दी। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके नाम सबसे ज़्यादा 10,000 जिंगल्स और वॉइस ओवर का रिकॉर्ड है। सयानी कई फिल्मों में भी रेडियो अनाउंसर के तौर पर नजर आए हैं। इनमें भूत बंगला, 3 देवियां, बॉक्सर और कत्ल जैसी मूवी शामिल हैं। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और राज कपूर जैसी हस्तियों के साथ उनके इंटरव्यू ने भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग में बहुत इजाफा किया। अपने स्ट्रगल वाले दिनों में अमिताभ बच्चन मुंबई के रेडियो स्टूडियो में भी ऑडिशन देने पहुंचे थे। बिना अपॉइंटमेंट लिए बिग बी सयानी से मिलने चले गए। उस वक्त सयानी ने उनसे मिलने से मना कर दिया था। सयानी ने बिना आवाज़ सुने ही अमिताभ को रिजेक्ट कर दिया था। बाद में उन्होंने बिग बी की आवाज़ सुनी तो कहा, तुम्हारी आवाज़ सुनकर लोग डर जाएंगे। गीतमाला के दिनों को याद करते हुए अमीन सयानी ने कहा था, मैं चाहता था कि हर सुनने वाले को ऐसा लगे कि मैं उससे ही बात कर रहा हूँ, और यही बात उन लोगों को असर कर गई। इसने आश्चर्यजनक तौर पर रेडियो प्रेजेंटेशन में क्रांति ला दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आने वाले दिनों में ये अंदाज लोगों के लिए बेमिसाल हो जाएगा। ये रेडियो सिलोन के साथ मेरा रोमांस था, वो बहुत ही शानदार समय था।